Hello students, today's topic is stars. In our previous lecture, we discussed about the solar system, uh, the universe, the galaxies, and today's topic is stars. So let's start. The little twinkling dots that you see in the night sky are the stars. These are giant balls of gas in space and have their own lights. जब आप रात में जब देखते हो स्काई के अंदर डॉट्स नज़र आते हुए ब्राइटनेस जो डॉट्स हैं वो नज़र आते हैं दैट आर स्टार्स. ये स्टार जो है एक जाइंट बॉल्स हैं, एक बड़ी बड़ी बॉल्स की तरह हैं जो गैसेस की बनी हुई हैं, स्पेस के अंदर हैं वो, और उनकी एक खुद की लाइट होती है. All the stars that you notice in the night sky belonging to the galaxy named the Milky Way. सभी के सभी जो स्टार्स होते हैं नाइट में जो आपको नज़र आते हैं वो गैलेक्सी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि गैलेक्सी में क्या होता है कि हमारे पास ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, गैसेस होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. It has hundreds of the billions of the stars. It has enough gas dust to make the billions of the more stars. They are held together by the gravity. जैसे कि आप देखते हो कि उनके पास बहुत सारी गैस होती है और डस्ट पार्टिकल होते हैं जिनसे वो बिलियंस ऑफ द स्टार्स जो हैं बनते हैं, और सभी के सभी एक दूसरे के साथ में स्पेस के अंदर वहाँ पे ठहरे होते हैं बाय द ग्रेविटी. Stars takes millions of the years to form. They being live their lives in the nebula, which is a cloud of gas and dust. जो स्टार्स हैं उनको बनने में बहुत ही साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं. जो स्टार्स होते हैं उनको बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं. एंड दे बीइंग लिव इन नेबुला. नेबुला एक क्लाउड फॉर्मेशन होती है गैस की जिसमें स्टार्स लिव्स करते हैं. उसमें गैसेस होती हैं उस क्लाउड में और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. सून द नेबुला बिकम्स अ हॉट डेंस बॉल एंड द सेंटर हीट्स अप. दिस हॉट कोर बिकम्स अ स्टार गिविंग आउट ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी. नेबुला जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वो हॉट डेंस बॉल की तरह होता है वो, और वो जिसके कारण जो स्टार्स हैं वो भी हीट अप करते हैं, हमें हीट एनर्जी देते हैं. यू मस्ट have also noticed that stars are different size and brightness. These are located in the various distance from the earth. आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आसमान में जो स्टार्स हैं सभी की अलग अलग शेप्स होती हैं, साइजेस होते हैं उनके, और उनकी ब्राइटनेस भी डिफरेंट होती है सभी की. जो सारी की सारी ये स्टार्स हैं ये सभी अर्थ से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर हैं. द डिस्टेंस इन स्पेस इज मेजर्ड इन द लाइट ईयर. जो स्पेस के अंदर जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो किया जाता है लाइट ईयर के थ्रू. अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस इन द स्पेस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर. अब ये लाइट ईयर क्या है कि जो डिस्टेंस जो लाइट जो एक साल में जो डिस्टेंस कवर करती है दैट इज लाइट ईयर. नेक्स्ट टॉपिक इज constellations. When you look up in the sky at night, you can see group of stars forming shapes such as those of the animals, mythological character of an object. कॉन्स्टलेशन में क्या है कि आप रात को स्काई के अंदर जब बहुत सारे स्टार्स देखते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो ग्रुप ऑफ स्टार्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ शेप बनाने शुरू कर देते हैं. उनकी कुछ शेप बन जाती है. वो शेप किसी एनिमल की हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट की शेप हो जा सकती है, मिथोलॉजिकल करेक्टर यानी किसी भी जीव जंतु की शेप में वो इकट्ठे हो जाते हैं. इस तरीके से सच ए ग्रुप ऑफ स्टार्स विच इमेजिनरी शेप आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन. इसी तरीके से इन शेप्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, जिसमें बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे हो जाते हैं, और हिंदी में इनको बोलते हैं नक्षत्रा. अ कॉन्स्टलेशन में हैव जस्ट 10 स्टार्स ऑफ और समटाइम्स मोर देन अ मिलियन स्टार्स. कॉन्स्टलेशन के अंदर कम से कम 10 स्टार का ग्रुप होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 मिलियन स्टार्स भी हो सकते हैं. There are 88 constellations known as so far. You can identify some of these with the naked eyes like Ursa Major, Ursa Minor, Orion, Scorpius, Canis Major, Taurus, etc. तक जो है फाइंड की गई हैं कॉन्स्टलेशन जो स्काई के अंदर जो इमेजेस फॉर्म होती हैं दैट आर 88 कॉन्स्टलेशंस, और उनमें से हम कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम नेक्ड आइज के थ्रू भी देख सकते हैं, अपनी आँखों के थ्रू देख सकते हैं. उनके कुछ यहाँ पे नाम दिए हुए हैं जो इस तरीके की जो शेप है इमेजेस हैं स्टार्स के थ्रू स्काई के अंदर बनती हैं. द सोलर सिस्टम. The solar system consists of the sun, planets including our Earth which revolve around the sun in fixed path called orbits.
other celestial bodies like asteroids, moons, dwarf planets, meteoroids, come etc. are part of the solar system. सोलर सिस्टम क्या होता है जिसमें ये सभी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे कि सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए, अर्थ हो गई, ये सभी चीज़ें सोलर सिस्टम के अंदर इंक्लूड की जाती हैं. जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और जिस पाथ के थ्रू वो रिवॉल्व करती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट. सोलर सिस्टम के अंदर सारे के सारे प्लैनेट्स हो गए, मेट्रॉइड्स हो गए, जो रॉक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं स्पेस के अंदर, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द सोलर सिस्टम. द sun is at center of the solar system and its gravitational pull keeps the all planets and other bodies in their orbits. सोलर सिस्टम के अंदर सन प्रेजेंट होता है इन सेंट्रली बिकॉज जो सोलर सिस्टम के अंदर जो सन होता है उसके पास एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, एक ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है जिसके कारण वो बाकी सभी प्लैनेट्स को एक ऑर्बिट के अंदर रखता है जो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक, द सन. Made up of the intensely hot gases, the sun is the largest member of the solar system. It provides heat and light to the other planet. Without the sun, life on Earth would not exist and our planet would be completely barren and frozen. जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस से बना हुआ है, उसके पास बहुत ही ज़्यादा हीट और लाइट होती है. जो हीट और लाइट है वो हमें, जो सन है हमें देता है, यानी कि बाकी और अदर प्लैनेट्स को भी सन ही खुद अपनी लाइट उनको रिफ्लेक्ट करता है. और अगर इस तरीके से ना होता तो जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो क्या हो जाते, फ्रोजन हो जाते विदाउट द लाइट. द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन होल्ड्स द एंटायर सोलर सिस्टम टुगेदर. सन के पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो बाकी सभी प्लैनेट्स को एक ऑर्बिट के अंदर सोलर सिस्टम के अंदर होल्ड करके रखती है.